बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लॉब्स ऑफ लीवर। तो सबसे पहले हम एनाटॉमिकल लॉब्स क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, देन कम्स फंक्शनल लॉब क्लासिफिकेशन। तो एनाटॉमिकल लॉब ऑफ क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल का मतलब जो हमें नेकेड आई से नजर आता है, ठीक हो गया। तो हमने पहले से पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि लीवर के अंदर दो हमें सैजिटल फिशर देखने को मिलते हैं, एक है राइट सैजिटल फिशर, दूसरा लेफ्ट सैजिटल फिशर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपको ये वाला फिशर देखने को मिलता था जिसको बोलते हैं राइट सैजिटल लेफ्ट अम्बलाइकल फिशर। तो ये लीवर को देखा जाए एनाटॉमी के लिए तो दो लोब में डिवाइड करता है। तो पोस्टीरियरली आपको लेफ्ट अम्बलाइकल या लेफ्ट सैजिटल फिशर और एंटीरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये लीवर को दो लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे बड़ा वाला लोब है उसको बोलते हैं राइट लोब, जो सबसे छोटा वाला लोब होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। तो एंटीरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, पोस्टीरियरली लेफ्ट अम्बलाइकल या लेफ्ट सैजिटल फिशर, ठीक हो गया। तो ये एनाटॉमिकल लोब्स लीवर के दो होते हैं। तो जो मिड लाइन प्लेन था वो था फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली, और जो सैजिटल फिशर था लेफ्ट सैजिटल फिशर, ठीक हो गया। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करता होता है। और अगर लीवर की विसरल सरफेस के ऊपर बात करते हैं तो लीवर की विसरल सरफेस के ऊपर हमें दो और लोब्स देखने को मिलते हैं। एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो ये दो लोब्स असल में राइट लोब का पार्ट होते हैं, ठीक है, राइट लोब का। तो जो एंटीरियरली जो पड़ा होता है और इंफीरियरली वो पड़ा होता है क्वाड्रेट लोब, और जो पोस्टीरियरली वो होता है क्वाड्रेट लोब, ठीक हो गया। मतलब क्वाड्रेट ऊपर पड़ा होता है पोस्टीरियरली, और जो क्वाड्रेट है वो नीचे और एंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक हो गया। जो क्वाड्रेट लोब होता है, क्वाड्रेट लोब एक प्रोसेस बनाता है जिसको बोलते हैं पैपिलरी प्रोसेस, ठीक हो गया, पैपिलरी प्रोसेस। तो पैपिलरी प्रोसेस आपको यहाँ से नजर आएगा, ये वाला पैपिलरी प्रोसेस, ठीक हो गया। और इंफीरियर वेना केवा चूंकि ऊपर की तरफ होता है लीवर के डायफ्रामेटिक, तो आपको क्वाड्रेट लोब ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और जो इसका प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पैपिलरी प्रोसेस, वो एक्सटेंड करता है इंफीरियर वेना केवा की तरफ और पोर्टा हेपेटिस के दरमियान की तरफ। तो एनाटॉमी के लिए देखा जाए तो लीवर के दो लोब्स, राइट लोब लेफ्ट लोब, और राइट लोब के अंदर मजीद हम दो लोब्स आ जाते हैं छोटे छोटे, एंटीरियरली और इंफीरियरली बात करते हैं क्वाड्रेट लोब की, और पोस्टरो सुपीरियरली बात करते हैं क्वाड्रेट लोब की। अब हम बात करते हैं फंक्शनल सब डिवीजन। फंक्शनल सब डिवीजन का मतलब होता है कि जो लीवर के अंदर स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, हेपेटिक डक्ट और आर्टरी और वेन, वो किन किन एरिया को सप्लाई कर रहे थे, तो इन्हीं की डिवीजन की वजह से हम लीवर के फंक्शनल सब डिवीजन बनाएंगे। फंक्शनल का मतलब इंडिपेंडेंट सब डिवीजन। इंडिपेंडेंट का मतलब यह होता है कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लीवर को के पास स्पेसिफिक न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन होगी और वो दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंट होगी। मतलब एक पार्ट का रिमूव करना पड़े तो दूसरे पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि दूसरे पार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी वेनस ड्रेनेज, अपनी ही लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ठीक हो गया। तो ये होती है फंक्शनल सब डिवीजन। तो फंक्शनली लीवर को दोबारा से हम लोब्स में डिवाइड नहीं करते, बल्कि इसको हम डिवाइड करते हैं राइट और लेफ्ट लीवर, या इसको राइट और लेफ्ट पार्ट, या उसको राइट और लेफ्ट पोर्टल लोब। और कहते हैं कि जो फंक्शनल सब डिवीजन के अंदर जो लीवर के लोब्स होते हैं, तो ये फंक्शनल सब डिवीजन नजर आ होगा। तो फंक्शनल सब डिवीजन के अंदर राइट और लेफ्ट मोर और लेस आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जो ज़्यादा बड़ा होता है वो राइट वाला होता है। लेकिन यहाँ जो प्रोपोर्शन होती है, जितना एनाटॉमिकल लोब में राइट वाला बड़ा था वो उतना ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नहीं होता, मतलब यहाँ पे तकरीबन बराबर ही हमें देखने को मिलता है। तो फंक्शनल सब डिवीजन इस तरह से हो जाती है। और ये फंक्शनल सब डिवीजन इस तरह से, क्योंकि हर पार्ट होता है, चाहे वो राइट पार्ट हो चाहे वो लेफ्ट पार्ट हो, वो प्राइमरी ब्रांच देता होता है हेपेटिक आर्टरी की, हेपेटिक पोर्टल वेन की, और इस प्राइमरी ब्रांच से ही हेपेटिक डक्ट से ड्रेन होगा। मतलब हेपेटिक आर्टरी जब आती है तो उसकी जो प्राइमरी ब्रांच, जो पहली इसकी सब डिवीजन होती है, जिस पार्ट को सप्लाई करती है, तो वो पार्ट बन जाएगा राइट पार्ट, और अगर लेफ्ट वाली को करेगी तो लेफ्ट वाला बन जाएगा लेफ्ट पार्ट, ठीक हो गया। अब जो फंक्शनल सब डिवीजन के अंदर क्वाड्रेट लोब तो इसमें आ जाता है राइट लिवर के अंदर, लेकिन जो क्वाड्रेट लोब होता है उसको हम अलग से पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। मतलब हम फंक्शनल सब डिवीजन के अंदर लीवर के तीन पार्ट करते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो जो राइट लोब है उसको बोलते हैं राइट पार्ट ऑफ द लीवर, जो लेफ्ट लोब उसको लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर, और जो क्वाड्रेट लोब है उसको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लीवर, ठीक हो गया। क्योंकि इसकी अलग से इंडिपेंडेंट न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन होती है। अब इसके सेगमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। सबसे पहले आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है कि लीवर को ड्रा किस तरह से करना है, ये वाली डायग्राम की, इस डायग्राम की। फिर आपने यहाँ पे सेगमेंट्स को किस तरह से ड्रा करना है वो आपको मैं डायग्राम से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम से पहले हम समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा इंफीरियर वेना केवा, आपको नजर आ रहा होगा इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और दरमियान में आपको नजर आ रही होगी वेन्स, ठीक हो गया, हेपेटिक वेन्स, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा के अंदर हेपेटिक वेन ने खत्म होना, और हेपेटिक वेन ड्रेन होती है, हेपेटिक वेन ब्लड लेती होती है सेंट्रल वेन, ठीक है, जो दरमियान में पड़ा होता है। तो अगर हेपेटिक वेन तीन तरह की होती है, हेपेटिक वेन दोबारा से बता रहा हूँ तीन तरह की होती है, एक है राइट हेपेटिक वेन, एक है
इंटरमीडिएट हेपेटिक वेन और एक लेफ्ट हेपेटिक वेन। अब ये हेपेटिक वेन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेपेटिक वेन असल में प्लेन्स प्रोवाइड करेगी लीवर की, जो हम करेंगे ना लीवर के जो सेगमेंट्स बनाएंगे सेगमेंट्स, तो लीवर की जो सेगमेंट लीवर की जो डिवीजन होगी, लीवर के रिस्पेक्टिव पार्ट्स के अंदर डिवीजन होगी, वो इन्हीं प्लेन की वजह से होगी। जैसे आपको नजर आ रहा होगा जो राइट पार्ट ऑफ द लीवर, इसकी भी 2 डिवीजन की है, राइट मीडियल डिवीजन और राइट लैटरल डिवीजन। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर, इसकी भी 2 डिवीजन की है, लेफ्ट मीडियल डिवीजन और लेफ्ट लैटरल डिवीजन। तो इनकी डिवीजन कराने के लिए जो दरमियान में फिशर्स या प्लेन्स होते हैं, ये प्लेन प्रोवाइड करता है हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन खत्म हो रहा था किसके अंदर, हेपेटिक वेन खत्म होना था इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब जो राइट हेपेटिक वेन है, राइट हेपेटिक वेन एक प्लेन प्रोवाइड करेगी, इस प्लेन को बोलेंगे आर से शो किया हुआ राइट पोर्टल फिशर। तो ये वाला आपको नजर आएगा राइट पोर्टल फिशर। अब जो राइट पोर्टल फिशर ये वाला जो है राइट पोर्टल फिशर, ये राइट पोर्टल फिशर, और इसके अंदर क्योंकि ये फिशर किस तरह से बना, क्योंकि इसके अंदर राइट हेपेटिक वेन ट्रैवल कर रही थी। और दूसरा आपको नजर आएगा ये वाला, ये है एम से मुराद होता है मेन पोर्टल फिशर। तो मेन पोर्टल फिशर क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट हेपेटिक वेन ट्रैवल कर रही है, तो ये वाला होगा इंटरमीडिएट हेपेटिक वेन, और ये बनाएगी मेन पोर्टल फिशर। उसके बाद ये वाला जो फिशर होगा, इसको बोलते हैं हम, इस फिशर को बोलते हैं अम्बलाइकल फिशर। व्हाई इट इज कॉल्ड अम्बलाइकल फिशर, क्योंकि यहाँ पर जो होगी लेफ्ट हेपेटिक वेन होगी, और असल में ये लेफ्ट सैजिटल फिशर भी कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, तो ये इस प्लेन को बोलते हैं हम अम्बलाइकल फिशर या अम्बलाइकल प्लेन, इसको बोलते हैं मेन पोर्टल। और इसके बाद है ये वाला है राइट पोर्टल, और यहाँ पे होती है राइट हेपेटिक वेन, इंटरमीडिएट हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन। और इसी के जरिए हम लीवर को डिफरेंट डिवीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। राइट लोब की 2 डिवीजन, लेफ्ट लोब की 2 डिवीजन, लेफ्ट लैटरल डिवीजन लेफ्ट की, लेफ्ट मीडियल डिवीजन राइट की, राइट मीडियल डिवीजन और राइट की लैटरल डिवीजन। अब जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर या राइट पार्ट ऑफ द लीवर, जो पहला मेन पार्ट था फंक्शनल पार्ट, उनको सप्लाई करने वाली होगी प्राइमरी ब्रांचेस। ठीक है, अब हमने लीवर के जो रिस्पेक्टिव पार्ट की मजीद डिवीजन कर दिया, तो जो डिवीजन्स को सप्लाई करने वाली सेकेंडरी ब्रांचेस, और डिवीजन के मजीद हम टोटे करेंगे तो उनको सप्लाई करने वाली होगी टर्शियरी ब्रांचेस। तो इन शॉर्ट जो लेफ्ट पार्ट को सप्लाई करने वाली प्राइमरी ब्रांचेस, डिवीजन को सप्लाई करने वाली सेकेंडरी ब्रांचेस, और सेगमेंट्स को सप्लाई करने वाली टर्शियरी ब्रांचेस। और सेगमेंट्स असल में डिवीजन के भी पार्ट होते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इस तरह से इसको याद रखना है सेगमेंट्स को, कि आपने सबसे पहले ये डायग्राम ड्रा करनी है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट वाला पार्ट ड्रा कर देना है। ठीक हो गया, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट वाला पार्ट। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये वाला यहाँ पर भी एक कुछ पार्ट डाल के लाइन ड्रा करनी है, और फिर यहाँ पे स्केल ड्रा करना है। तो मतलब आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया आप। ठीक है, तो पहले आपने ये वाला लीवर ड्रा करना है, ये वाला लीवर, फिर दरमियान में फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ड्रा करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करना है, फिर दोबारा से एक और इस तरह से कर्व बनाना है, और दोबारा से एक और कर्व, और इसको 4 में डिवाइड कर देना है। तो इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट पार्ट, और ये वाला पार्ट होगा राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर के अंदर आपको 3 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, जबकि राइट के अंदर 4 सेगमेंट, टोटल थे 8 सेगमेंट। तो एक सेगमेंट कहाँ चला गया, वो बन गया क्वाड्रेट लोब। तो जो क्वाड्रेट लोब जो पोस्टीरियरली हमें देखने को मिलता है वो सेगमेंट नंबर 1। और आपने जब इनके सेगमेंट ड्रा करने हैं तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फॉलो करना है, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, आगे 5 6 7 8। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करोगे, इस तरह से चलोगे तो आपको सेगमेंट ड्रा करना बहुत ज़्यादा इजी काम हो जाएगा। और सेम इज द केस फॉर पोस्टरो इंफीरियर डायरेक्शन। तो इस तरह से आप लीवर को आप डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हो, और डिवीजन्स को सेगमेंट्स के अंदर, सेगमेंट को सप्लाई करने वाला होता है टर्शियरी ब्रांच, डिवीजन को करने वाला सेकेंडरी ब्रांच, और मेन पार्ट को सप्लाई करने वाली होती है प्राइमरी ब्रांचेस। किसकी, पोर्टल ट्राइएड की, जैसे हेपेटिक डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू, और आपने ये डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, और डिवीजन्स को आपने एक नज़र देख लेना है। अब इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने इसके पॉइंट्स बना लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू में एज इट इज आ जाती है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात कुछ भी नहीं है। तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाइल डक्ट की, तो जो बाइल डक्ट जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, तो कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे बनती है, हमने कहा था कि जो राइट फ्री मार्जिन होता है लेजर ओमेंटम का, वहाँ होती है। और किस वजह से बनती है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट इनके मिलाने से बनती है, तो बनती है बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट की आर्टिकल सप्लाई आपको आनी चाहिए। जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करने वाली सिस्टिक आर्टरी, तो सिस्टिक आर्टरी इसके प्रॉक्सिमल पार्ट को सप्लाई करती है, इसके मिडल पार्ट को राइट हेपेटिक आर्टरी, जबकि इसके रेट्रोडुडिनल या हम इसका डिस्टल पार्ट इसको सप्लाई करने वाली होती है पोस्टरल सुपीरियर पेनक्रियाटिको-डुodenal और गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी। तो ये एमसीक्यू में ज़रूर आते हैं, आपने इसको ज़रूर देख लेना है, एमसीक्यू में आते हैं।
अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट्स आते हैं, अच्छे से कर लेना। जबकि जो सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर से निकलती है, ठीक है? तो सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर की नेक को जोड़ती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, और कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलने के बाद ये बनाती है, क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसके म्यूकोसा के अंदर आपको स्पाइरल वाल्व देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम 5.69 बी से। तो इसके म्यूकोसा के अंदर आप देखना सिस्टिक डक्ट के अंदर, तो ये आपको नजर आ रहा होगा सिस्टिक डक्ट, तो इसकी म्यूकोसा के अंदर आपको फोल्डिंग नजर आ रही होगी। तो इन फोल्डिंग को बोलते हैं स्पाइरल वाल्व। स्पाइरल वाल्व का मेन फंक्शन क्या होता है? स्पाइरल वाल्व का मेन फंक्शन ये होता है कि बाइल को एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करवाने देना। मिसाल के तौर पर जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रही है तो ठीक है, तो बाइल सीधा लीवर से किसके अंदर चला जाएगा? जीआईटी के अंदर, डूडिनम के अंदर। लेकिन अब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, तो जो बाइल लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है कंटिन्यूसली, वो इस स्पाइरल वाल्व की वजह से यूनि डायरेक्शनल फ्लो की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो उसका मेन फंक्शन ये है कि जब डायलेशन हो रही है तो बाइल को डुओडेनम की तरफ ले जाना, जब डायलेशन नहीं हो रही तो बाइल को गॉल ब्लैडर की तरफ ले जाना और उसकी स्टोरेज करवा देना, और जब डायलेशन हो रही हो तो गॉल ब्लैडर से बाइल को डुओडेनम की तरफ ले जाना। तो ये इसका फंक्शन होता है। अब जो आर्टीरियल सप्लाई होती है, जो आर्टीरियल सप्लाई जो गॉल ब्लैडर को सिस्टिक डक्ट की, वो होती है सिस्टिक आर्टरी, और सिस्टिक आर्टरी ट्रायंगल से निकलती है जिसको बोलते हैं सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा 5.72 डायग्राम के अंदर, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? तो सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल, ये वाला सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल है जिसको ट्रायंगल ऑफ कैलॉट भी बोलते हैं। तो सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल बनता है, सुपीरियरली बात करते हैं तो विसरल सरफेस ऑफ लीवर, स्पेसिफिकली सेगमेंट नंबर 5। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और इसी ट्रायंगल के अंदर जो राइट हिपैटिक आर्टरी होती है यही ब्रांच देती है सिस्टिक आर्टरी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, और आपको मैंने सिर्फ काम की चीज़ें बताई है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। बाकी हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।